नमस्कार दोस्तों, रेलवे के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम रेलवे के फैक्चुअल क्वेश्चन को देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। ठीक है, संघ सूची 7 में ये सूचियां हैं, तीनों सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जनगणना का जो मैटर है वो इसी संघ सूची के अंतर्गत है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तो भारत के संविधान के अनुसूची अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ, तो वही राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, तो मछलियों का जो तेल मिलता है उसमें विटामिन डी की बहुत मात्रा होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति, ये बहुत बार का रिपीटेड सवाल है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। तो बाबरनामा बाबर की जीवनी है जो बाबर ने स्वयं लिखी थी और इसको इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, ये भी पूछ लेता है किस भाषा में लिखी है, तो तुर्की में। और मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। तो याद रखिएगा, फारसी पे टिक नहीं मारना है। जो बाबरनामा है वो तुर्की में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार की जो महिला दिवस की थीम थी 8 मार्च की 2024 की, वो महिलाओं पे निवेश। ठीक है, महिलाओं में निवेश ये थीम थी। तो ये आप याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक, हाँ, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो जो प्रकाश वर्ष होता है वो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, ये जो होता है ये इसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ये जो है दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। तो बहादुर शाह द्वितीय को 1757 की क्रांति के दौरान, जो 1757 की 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो वो अंतिम मुगल बादशाह थे और इसके बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था म्यांमार में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। ठीक है, 1942 में हुआ था। राशियों की संख्या 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंबिसार जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे बिंबिसार। तो अगर मौर्य वंश के शासकों में पूछा जाए तो अशोक भी मौर्य वंश से थे, बिंबिसार मौर्य वंश से थे। फिर इसके बाद लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। मकाऊ की मुद्रा को पटाका बोला जाता है या पटका भी बोला जाता है इसको, मकाऊ की मुद्रा को। सिनेमा का आविष्कार निकोलसन और जीन लुथिये ने किया था। ठीक है, सिनेमा का आविष्कार निकोलसन और जीन लुथिये ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, तो ये सभी जानते ही हैं, सरल सवाल है। फिर हर्ष का राज कवि बाणभट्ट थे। हर्ष के राज कवि थे। तो हर्ष के राज कवि थे और इन्होंने जो किताबें लिखी थी वो एक हर्ष की जीवनी थी, हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित, कादम्बरी, ये दोनों किताबें बाणभट्ट ने लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के चारागाह को पंपास कहते हैं। ठीक है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। ठीक है, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में मनाई गई थी और पहले सत्र की अध्यक्षता, जो पहला सत्र इनका मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता, बंबई सत्र की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। उन्होंने 1925 में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। तो इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अध्यक्ष गोमेश चंद बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष तो 1917 में एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू 1925 में। राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्रियान्वित की गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी थे 1848 से लेकर के 1856 तक ये जो है गवर्नर जनरल रहे और इन्होंने राज्य अपहरण की नीति को लागू किया था। आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, आर्थिक अपक्षय, और दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी का भी, जो भारत से मुद्रा का बहिर्गमन इंग्लैंड को हो रहा था, उसकी थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। राफ्त गुफ्तार करके एक न्यूज़पेपर था, राफ्त गुफ्तार, वो भी काफी बार पूछा जा चुका है, वो भी दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। ठीक है, और धन का अपवहन इन्हीं का सिद्धांत था। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या 12 होती है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। सुंडा जल भूमध्य जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का संकलन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जो उस समय वायसराय थे। तो गांधी इरविन समझौता बोलते हैं इसको। इसी समझौते के बाद जो है जो कांग्रेस थी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग पहले की संस्था थी, इसको बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग क्रियान्वित हुआ है। तो उसके भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो अनुसूची है, अनुसूची 7, उसमें से 3 जो संघ राज्य और समवर्ती सूची की बात की जाती है, तो उसमें शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में डाला गया है। इंडिया हाउस लंदन में स्थापित है। इंडिया हाउस की स्थापना जो है, ठीक है, तो इंडिया हाउस जो है वो लंदन में है। इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो 1905 में की गई थी और इनको किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O बोलते हैं इसको। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तो 1969 में इंदिरा गांधी के समय पे पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति जो है 1917 में हुई थी। ठीक है, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, तो धन विधेयक है कि नहीं ये लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो रॉबर्ट वालपोल थे। ठीक है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। हाँ, एक फैक्ट ये है कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे, तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो केर स्टाइमर है, कार स्टाइमर। ठीक है, स्टारमर। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। तो ये अंतिम शासक था और ये जब बाबर से हार गए थे तो इसके बाद पानीपत के युद्ध में बाबर से हारने के बाद ही लोधी वंश का पतन हुआ और मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुई। गरसप्पा या जोग प्रपात शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अंबाला में है। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। ठीक है, चक्रवात
में जो होता है वो निम्न दाब होता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के समय पे चलाई गई थी, तो ये मुंबई से ठाणे में चलाई गई थी। तो पहली रेल जो है लॉर्ड डलहौजी के शासन में चलाई गई थी। ये चलाई गई थी 16 अप्रैल को और 1853 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के समय पे चलाई गई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1556-26 में हुई थी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर जीते थे, इब्राहिम लोधी हार गए थे। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद मानसरोवर झील जो है वो तिब्बत में है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नाम से दो भाइयों ने की थी और 1333 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की, और तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा है। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। रेबीज नामक रोग जो है वो जीवाणु होता है, मतलब वायरस होता है। जो रेबीज होता है वो वायरस होता है। भारत मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, शहद में कार्बोहाइड्रेट। भारत के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है, ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जॉम्बेजी नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। दो देश हैं जिम्बाब्वे और जाम्बिया, उन देशों के बॉर्डर पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात, और वहीं पर से जॉम्बेजी नदी बहती है। हीरे की चमक के कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और रजिया सुल्तान जो है वो पूरे मध्यकाल में एकमात्र महिला शासिका थी, ये कहा जाए। सल्तनत काल की एकमात्र महिला शासिका भी यही थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंशों के में चलाए गए। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यवन शासकों ने, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, ठीक है। गुरु नानक की जीवनी अंगद देव ने। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे है। राज्यसभा को जो है वो जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा को 14 दिनों के भीतर लौटा देना है, ठीक है। 14 दिनों के भीतर अधिकतम वो सीमा होती है। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर है, ठीक है। तो चोल की राजधानी तंजौर है। तो पहले वीडियो में इतना ही, तो इसको आप लोग बार बार देख लीजिएगा। ये कई बार सवाल पूछता है, रिपीटेड सवाल है, और भी कुछ फैक्ट ऐड कर दिए हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।